टॉप कपल इज अ बिट स्वीट एपिसोड 78। डायरेक्टर यान आगे बोले, मिसेस सॉन्ग, तो क्या मैं ये बात जान सकता हूँ, क्या वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते थे? सॉन्गयान की माँ सोचती है, कुछ दिनों पहले जब मैंने सॉन्गयान से बात की थी तब मैंने उससे पूछा था कि ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं बोलना इंटरव्यू में। हालांकि उन दोनों के स्कूल के बारे में बताने से तो उसने मुझे मना नहीं किया था, बस इतना ही बोला था कि उन दोनों की एंगेजमेंट के बारे में कुछ मत बताना। सॉन्गयान की माँ बहुत ही हंसते हुए बोली, जी हाँ, जब सॉन्गयान हाई स्कूल में था तभी से वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बात सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सारे स्टाफ मेंबर हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं, आज तो हमें बहुत बड़ी न्यूज़ पता चली है। डायरेक्टर यान आगे बोले, ठीक है मैम, तो फिर हम अब मिस्टर सॉन्ग के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। वहीं डायरेक्टर यान मन ही मन खुश होते हुए सोचते हैं, देखो तुम दोनों, अब कैसे मैं तुम दोनों के सारे सीक्रेट्स निकलवाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ यू आर हियर के फिल्मिंग सेट पर स्टाफ मेंबर बोला, आप दोनों को थैंक यू सो मच, आज हमने हमारे शो का लास्ट एपिसोड भी रिकॉर्ड कर लिया है, चलिए शाम को हम सभी डिनर पर चलते हैं। तभी दूसरा स्टाफ मेंबर बोला, मिस्टर सॉन्ग, आपकी मॉम ने आपको बुलाया है। सॉन्गयान बोला, ठीक है, थैंक यू। फिर सॉन्गयान अपनी मॉम से कॉल पर बात करना शुरू करता है। सॉन्गयान बोला, हेलो मॉम, हाँ बस हमने अभी शूटिंग खत्म की है। क्या इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको मुझे ऐसे अर्जेंटली कॉल करना पड़ा? सॉन्गयान की मॉम बोली, हाँ, मैंने तुम्हारी और वेनली की स्कूल लाइफ की स्टोरी सबको सुना दी है, लेकिन सबका रिएक्शन देखकर ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ गलत बोल दिया। सॉन्गयान बोला, नहीं मॉम, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, आप चिंता मत करो। ठीक है, सॉन्गयान की मॉम बोली। थोड़ी देर बाद सॉन्गयान और वेनली डायरेक्टर यान के साथ लंच पर जाते हैं। सॉन्गयान बोला, यांगचन वापस लौटने के बाद मैं तुम सभी को ड्रिंक पर ले चलूंगा और डायरेक्टर यान, आपको भी आना पड़ेगा। डायरेक्टर यान बोले, बिल्कुल। डायरेक्टर यान को इतना खुश देखकर वेनली धीरे से सॉन्गयान से बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज डायरेक्टर यान हमें थोड़ा अजीब नजरों से देख रहे हैं। मैंने उनसे पहले पूछा था क्या आज कुछ हुआ है, लेकिन उन्होंने बोला कि इतने सारे लोगों के बीच में वो ऐसी बात कर नहीं सकते, इसलिए वो अभी बता नहीं पाएंगे। और उधर खड़े जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं जो इस वक्त तुम्हारे पेरेंट्स के घर से इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं, वो भी हम दोनों को इतनी अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं? इंटरव्यू के दौरान कुछ हुआ था क्या? तभी डायरेक्टर यान बोले, अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं? तो सुनो, तुम दोनों सच में बहुत ही बेईमान निकले। मतलब? वेनली थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली। डायरेक्टर यान आगे बोले, मुझे सब पता चल गया है, तुम दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हो, और ये भी पता चल गया है कि कैसे उस टाइम मिस्टर सॉन्ग का कन्फेशन फेल हो गया था। मिसेस सॉन्ग ने हमें सब कुछ बता दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहले तुम दोनों ने ये बात सीक्रेट क्यों रखी, क्योंकि तुम्हारी ये लव स्टोरी तो सच में एक मूवी की तरह है, बहुत ही सुंदर। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बात हमें ब्रॉडकास्ट नहीं करनी चाहिए तो तुम मुझे पहले से एडवांस में बता देना। तभी वेनली बोली, ये हुई ना बात, इसी खुशी में डायरेक्टर यान एक ड्रिंक हो जाए। तभी सॉन्गयान वेनली का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, रुको एक मिनट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा सकता। सॉन्गयान की बात सुनकर वेनली और डायरेक्टर यान दोनों हैरानी से सॉन्गयान को देखने लगते हैं। सॉन्गयान आगे बोला, मैं सच बोल रहा हूँ और मैं बहुत सीरियस भी हूँ। फिर डायरेक्टर यान वहाँ से जाते हुए बोले, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे ऑडियंस को दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर अब मैं जा रहा हूँ और एडिटर को बोलता हूँ कि वो अब ओवर टाइम करने के लिए तैयार हो जाए। फिर वेनली सॉन्गयान से बोली, मिस्टर सॉन्ग, पहले तो आप नहीं चाहते थे कि लोगों को हमारे बारे में पता चले, तो अब आपको क्या हो गया? अब आपने अपना फैसला कैसे बदल दिया? वहीं दूसरी तरफ सॉन्गयान के घर पर सॉन्गयान के फादर गुस्सा करते हुए बोले, मैं क्यों देखूं ये डेटिंग शो? अगर उसमें वेनली है तो मैं ये शो बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। सॉन्गयान की मॉम बोली, अब वापस आ भी जाओ, 2 दिन में वेनली हमारे घर आने वाली है, तुम्हें देखना पड़ेगा, अगर तुम्हारा मन नहीं है फिर भी। फिर सॉन्गयान के मम्मी पापा दोनों वो डेटिंग शो देखने लगते हैं। सॉन्गयान की मॉम बोली, मैं जानती हूँ हमारे यान ने अचानक से वेनली से शादी कर ली और इस वजह से तुम उससे काफी नाराज भी हो, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि हमारा यान हमेशा से ही वेनली से ही शादी करना चाहता था, फिर चाहे दोनों फैमिलीज के बीच में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि वो वेनली से बहुत प्यार करता है। और ये शो देखकर मुझे पता चला कि मिस वैन सच में वो सारी पुरानी यादें वापस ला सकती हैं। वेनली ने यान को वो सारी पुरानी यादें भूलने में मदद की। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो हमारे बेटे से बहुत प्यार करती है। और जब मैंने आखिरी बार यान से बात की तो उसकी बातों से पता चल रहा था कि वो कितना खुश है, उसे अपने पास्ट का कोई भी रिग्रेट नहीं है, वो उन सारी बुरी यादों को भूल चुका है।
और वो ये सब इसलिए कर पाया क्योंकि वैनली उसके साथ है। वही दूसरी तरफ वैनली बोली, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? सॉन्गयान बोला, एक्चुअली इस वक्त इन हालातों में अब छिपाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। फिर वैनली सॉन्गयान का सर सहलाते हुए बोली, तुम्हें खुद को रोकने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में चाहते हो कि ये बातें ना पता चले तो मैं अभी भी जाकर बात कर सकती हूँ। सॉन्गयान बोला, ऐसी बात नहीं है, और ये सब भी तुम्हारी वजह से हुआ है मिस वैन। थैंक यू सो मच मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए। फिर वैनली सॉन्गयान के कंधे पर सिर रखकर बोली, हम हस्बैंड वाइफ हैं, अब तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। 2 दिन बाद वैनली और सॉन्गयान दोनों ही सॉन्गयान के घर पर पहुंच जाते हैं। वैनली गेट के बाहर खड़ी होती है। सॉन्गयान बोला, तुम इतना डर क्यों रही हो? फिर वैनली सॉन्गयान की तरफ थोड़ा नर्वस होकर देखने लगती है। सॉन्गयान वैनली का हाथ पकड़ता है और बोलता है, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अब चले अंदर। सॉन्गयान आगे बोला, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, बस डैड थोड़े से। तभी वैनली बोली, क्यों, क्या हुआ? दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी घर का दरवाजा खुलता है। दरवाजा सॉन्गयान के फादर खोलते हैं। सॉन्गयान बोला, डैड? तभी वैनली बोली, हेलो अंकल, नहीं मेरा मतलब है हेलो डैड। सॉन्गयान के फादर कुछ नहीं बोलते हैं। तभी सॉन्गयान इशारों में वैनली से बोलता है, मेरे पापा थोड़े सीरियस टाइप के इंसान हैं। वैनली बोली, ठीक है मैं समझ गई। तभी सॉन्गयान की मॉम सीढ़ियों से उतरते हुए बोली, क्या जुए वैन आ गई? फिर सॉन्गयान की मॉम वैनली का हाथ पकड़कर बोली, मैं तुम दोनों का कब से इंतजार कर रही थी। तुम कुछ दिनों से यहाँ मकाओ में हो, क्या तुम्हें मकाओ का खाना पसंद आया? वैनली बोली, हाँ यहाँ का खाना सच में बहुत ही टेस्टी है। फिर सॉन्गयान की मॉम अपने हस्बैंड से बोली, अब तुम बोलो भी कुछ। सॉन्गयान के फादर थोड़ा सा खांसते हैं, उसके बाद मकाओ की भाषा में कुछ बोलते हैं। सॉन्गयान वैनली को अपने फादर की बात समझाते हुए बोला, मेरे पापा को मैंड्रिन बहुत अच्छे से नहीं आती है, बोल रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे लिए टी बनाई है, एक बार टेस्ट करके देखो। वैनली बहुत खुश होते हुए बोली, थैंक यू डैड। फिर वैनली जल्दी जल्दी चाय पी लेती है। सॉन्गयान बोला, थोड़ा धीरे पियो, बहुत गर्म है ये। वैनली इशारा करते हुए बोली, इतनी भी गर्म नहीं है, लेकिन ये चाय सच में बहुत टेस्टी थी। तभी सॉन्गयान की मॉम बोली, यान तुम जाकर जूमे के लिए ठंडा पानी ले आओ। ठीक है, सॉन्गयान बोला। फिर सॉन्गयान की मॉम वैनली से बोली, तुम ज्यादा नर्वस मत हो, सॉन्गयान के पापा ऐसे ही हैं, वो थोड़ा सा कम बोलते हैं, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। बातों बातों में टाइम पता ही नहीं चलता है। सॉन्गयान की मॉम अपना फोन देखते हुए बोली, ओ माय गॉड कितना ज्यादा टाइम हो गया है, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, इसी बहाने तुम मेरे हाथ का खाना भी चख लोगी। तभी वैनली बोली, मॉम मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। सॉन्गयान की मॉम आगे बोली, नहीं तुम बस यहीं पर बैठो, शूटिंग करके तुम बहुत थक गई होगी, मैं खाना बना देती हूँ। अब रूम में बस सॉन्गयान के फादर और वैनली बचते हैं। सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो गई थी। वैनली सोचती है, ये मिस्टर सॉन्ग कहाँ रह गए, अभी तक आए क्यों नहीं? अगर डैड ज्यादा बात नहीं करते हैं तो क्या हुआ, मैं थोड़ा बात करने की कोशिश करती हूँ। तभी वैनली अपनी स्लीव्स को फोल्ड करते हुए बोली, डैड क्या आप मुझे चाय बनाना सिखाएंगे? फिर सॉन्गयान के फादर अपनी लोकल लैंग्वेज में वैनली को सिखाना शुरू करते हैं। वैनली बोली, वाओ डैड आप तो सच में बहुत ही अमेजिंग हैं, मैं भी एक बार ट्राई करके देखूं? वैनली बहुत ही जल्दी में कप उठाती है, तभी उसके हाथ से कप गिर जाता है। वैनली बहुत ही घबराते हुए बोली, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था। थोड़ी देर बाद सॉन्गयान वैनली से बोला, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? वैनली बहुत उदास बैठी होती है। वैनली बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डैड मुझे पसंद नहीं करते हैं। सॉन्गयान बोला, सच में? लेकिन तभी सॉन्गयान की मॉम पीछे से बोली, यान तुम दोनों इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कभी कभी तो तुम दोनों घर पर आते हो, कुछ दिन रुक जाते तो अच्छा होता। सॉन्गयान बोला, वैनली ने बोला है कि वो अब अक्सर यहाँ आती रहेगी, आप चिंता मत करो। वैनली बोली, हाँ मॉम आप बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत ही टेस्टी, मैं खाने के लिए जरूर आती रहूंगी। सॉन्गयान की मॉम बोली, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी सॉन्गयान के फादर खांसते हुए आते हैं और वैनली को गिफ्ट देते हुए बोलते हैं, ये लो इसे घर लेकर जाओ अपने साथ। वैनली हैरानी से सॉन्गयान की तरफ देखने लगती है। तभी सॉन्गयान वैनली को समझाता है, ये एक ऐसा टी सेट है जिसे खुद डैड ने बनाया है। उस वक्त वो जीशाओ से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस थे और ये इकलौता कंप्लीट टी सेट बचा है। ये सुनकर वैनली काफी खुश हो जाती है और बोलती है, थैंक यू डैड, और मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ घर पे इस टी सेट से मैं खूब प्रैक्टिस करूंगी चाय बनाने की। फिर सॉन्गयान और वैनली वहां से चले जाते हैं। सॉन्गयान बोला, उस वक्त मैं तुम्हें ये बताने वाला था
कि आज गलती से जो तुमसे कप टूट गया था वो मेरे पापा कई दिनों से यूज कर रहे हैं। सिर्फ चिंता की बात नहीं है, यहाँ तक कि बचपन में एक बार गलती से मुझसे भी पापा का कप टूट गया था, जिसकी वजह से वो पूरे 2 दिन तक मुझसे नाराज रहे थे। वेनली बोली, इसका मतलब तो ये हुआ कि डैड मुझे पसंद करते हैं। मिस्टर सॉन्ग, आप मुझे मकाओ की भाषा सिखा देना, ठीक है? वहीं दूसरी तरफ सॉन्गयान के फादर पूजा कर रहे थे, जिसमें सॉन्गयान के फादर प्रे करते हैं कि ये लड़की वैन जिंग की ग्रैंड डॉटर है, लेकिन मेरा बेटा इससे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारी पुरानी दुश्मनी का असर हमारे बच्चों पर पड़े। इसीलिए मेरे सारे पूर्वजों, प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अपने बच्चों को इस दलदल से दूर रखना चाहता हूँ। फाइनली अभी तक स्टार्क कपल के जितने भी एपिसोड्स रिलीज हुए हैं वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो जैसे जैसे एपिसोड्स आगे आते जाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।